आपने इससे पहले के पास नहीं देखे तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका वीडियो मेरे चैनल पर भी है। वो जनवी साउकी को लेने आता है, लेकिन साउकी उससे बहुत गुस्से में थी और उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। मुजन्वी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तो वो नहीं सुनती, तो मुजन्वी उसे उठा लेता है और जाकर कार में बैठा देता है। साउकी तो चिल्लाने जा रही थी, मुजन्वी उसका मुंह बंद कर देता है और सोचता है ये मुझसे बहुत गुस्सा है और साउकी से कहता है हम घर पर चल के बात करेंगे। मुजन्वी उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन साउकी उसे कोई भाव नहीं देती। घर पहुंचते ही वो कार से बाहर निकलती है और अंदर चली जाती है। मुजन्वी उसके पीछे जाता है और उससे कहता है फास्ट फूड मत खाओ। साउकी कहती है अच्छा होगा ना, मैं मर जाऊंगी तो तुम किसी और वूमन से शादी कर लेना। मुजन्वी उसके करीब आके कहता है मेरे और सिया कुई के बीच कुछ भी नहीं है, अभी जो तुमने कहा उसे वापस लो। मुजन्वी उसे खड़ा करता है और बताता है कि सिया कुई की फैमिली का किडनैप हो गया था, बस किडनैपिंग में वही जिंदा थी जिसे मैंने बचाया और उस पर दया खा के मैंने इसीलिए उसे होटल दिया रहने के लिए। मैं उस दिन उससे फ्यूचर प्लान उसे पूछने गया था, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो। सच्ची हमारे बीच कुछ भी नहीं है। साउकी कहती है आपने फिर ये बात फिर आपने उसी टाइम क्यों नहीं एक्सप्लेन किया। वो कहता है अभी भी तुम मुझ पर चिल्लाओगे, गुस्सा मुझ पर। वो दूर होकर कहते मुझे टच मत करो। वो छेड़ते हुए साउकी को करीब लाके कहता है मैं करूँ तो। साउकी मुजन्वी के नेक पर बाइट कर लेती है। मुजन्वी कहता है मैं सच में मास्टर हूँ, हमारे बीच सच में कुछ भी नहीं है, सॉरी तुम्हें स्लैप कर मारने के लिए। मुजन्वी साउकी को हक कर लेता है और फिर से सॉरी बोलता है उसे। साउकी तो रोने लगती है और मुजन्वी से कहती है तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा। वो कहता है क्या। तो साउकी कहती है मुझे अब कभी किसी के सामने नीज कह के मत बताना, ये बताओगे कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मुजन्वी कहता है मेरे फादर ने कहा कि तुम्हारे ग्रेजुएशन से पहले किसी को नहीं बता सकते, और सोचता है अगर ये बात फैल गई तो लॉजिक का क्या होगा और डिवोर्स के बाद साउकी की भी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। साउकी कहती है अगर इससे फादर को कोई परेशानी नहीं हो तो मुजन्वी कहता है तुम मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, और सोचता है फादर इससे कभी एग्री ही नहीं होंगे। और साउकी से कहता है हम कल फादर के लिए बर्थडे के लिए प्रेजेंट बाय करने के चलेंगे। वो नहीं मानती तो मुजन्वी कहता है आज मेरे साथ सोना चाहोगी। तो साउकी मान जाती है जाने के लिए। रात में लॉजिक के पास मुजन्वी मैसेज करके कल आने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे वो दोनों शॉपिंग मॉल जाते हैं। साउकी मुजन्वी के साथ टाइम बिताने के लिए ऐसे ही घूम रही थी, कुछ भी खरीद नहीं रही थी, ऐसे ही घूम रही थी बस। ये बड़ी हैप्पी थी, लेकिन मुजन्वी बहुत परेशान हो गया था। फिर वो दोनों खाने के लिए जाते हैं। साउकी पूछती है आज आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों बने हुए हैं। मुजन्वी कुछ नहीं बोलता, तभी वहाँ पर लॉजिक आ जाता है। साउकी सोचती है ये कहाँ से आ गया कबाब में हड्डी बनने। वो हॉट पॉट खा रहे थे, लॉजिक ऐसे दिखाता है कि जैसे उसे भी पसंद है। साउकी उसे भी बैठने के लिए कहते हैं। मुजन्वी बहुत गुस्सा आ जाता है उससे और वो साउकी से पूछता है ये कौन। तो लॉजिक बताने लगता है तो उससे मुजन्वी के साथ कहता है क्या मैंने तुमसे पूछा। साउकी तो लॉजिक के साइड से बोलने लगती है। तभी मुजन्वी के पास एक फ़ोन कॉल आता है और उसे जल्दी आने के लिए कहा जाता है। साउकी सोचती है क्या अभी ये जा रहे हैं। मुजन्वी साउकी से कहता है हम शाम को मिलेंगे और लॉजिक से उसका नाम पूछता है पहले, फिर उससे कहता है शॉपिंग करने के बाद घर छोड़ देना इसे, और जाते हुए अपना कार्ड दे के जाता है खर्च करने के लिए। लॉजिक सोचता है ये कितना ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे ये मुझे जानते ही नहीं है। साउकी तो सैड हो जाती है। लॉजिक कहता है वो बिजी होंगे, तो साउकी मान जाती है और उसे आज शॉपिंग पर कंपनी देने के लिए कहती है। मुजन्वी उनको एक साथ देख के स्माइल करके चला जाता है। घर आके मुजन्वी खाना खा रहा था। साउकी शॉपिंग करके आ जाती है। लॉजिक की बातें करके मुजन्वी को जेलस कराना चाहती थी और कहती है मैं खाना खा चुकी। मुजन्वी उसी के खुश में खुश था। साउकी तो उसी की बातें किए जा रही थी और मुजन्वी से पूछते हैं क्या आप जेलस हो। तो मुजन्वी पूछता है क्या तुम फादर के लिए प्रेजेंट लेके आए। मुजन्वी के कुछ रिएक्ट ना करने पे साउकी तो गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। और मुजन्वी को तो कुछ समझ में नहीं आता कि इसे क्या हो गया, लेकिन मुजन्वी उन दोनों को साथ देख के बिल्कुल भी खुश नहीं था और जेलस था। इधर साउकी मुजन्वी के लिए नेकटाई लेके आई थी और उसे गुस्से में रख देती है और कहती है कि उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग नहीं है, और सोचती है अगर वो मेरे पास नहीं आया तो वो मेरे केयर नहीं करता। ऐसे ही वो सो जाती है, लेकिन मुजन्वी उसके पास नहीं जाता। नेक्स्ट डे आ जाता है और आज ही मुजन्वी के फादर का बर्थडे था। साउकी ब्यूटीफुल तरीके से रेडी होके आती बर्थडे के लिए। मुजन्वी तो उसे देखता ही रह जाता है। साउकी मुजन्वी से बिना पूछे ही जाने लगती है बर्थडे पार्टी के लिए। मुजन्वी
वो उसे रोक लेता है। इतना तबीयत खराब होने पर भी वीडियो बना रही हूँ, कम से कम व्यूज़ तो अच्छे लाया करो। कि सोचती है क्या ये मेरे अपीयरेंस से सेड्यूस हो गया। मुझे भी कहता है जाओ जल्दी से कपड़े बदल के आओ, फिर कोई स्लीवलेस ड्रेस मत पहन के आना। और बाहर जाके सोचता है ये कितनी सेक्सी लग रही थी, ये भी सबके ड्रेस चेंज करके आती है। उसके बाद वो दोनों पार्टी में थे, मुजन्बी के फादर के पास बैठे थे। साउकी उन्हें उनका प्रेजेंट देती है। फादर उन दोनों का हाथ एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ऐसे ही लाइफ टाइम तक ऐसे ही साथ रहो हैप्पीली। साउकी तो हैप्पी हो जाती है और कहती है हाँ बिल्कुल। लेकिन फादर जब मुजन्बी से की तरफ देखते हैं तो वो कुछ नहीं बोलता, तो फादर उसे गुस्से से देखने लगते हैं। मुजन्बी तो वहाँ से भाग जाता है और फादर पूछते हैं क्या मुजन्बी तुम्हें बुली करता है, तो वो कहती है नहीं, पर मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। वो कहते हैं मांगो, मैं बिल्कुल पूरा करने की कोशिश करूँगा। साउकी कहती है मैं अपने और मुजन्बी के रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहती हूँ। फादर कहते हैं ये मांग मैं तुम्हारी नहीं पूरी कर सकता, इसे तुम खतरे में पड़ जाओगी। तुम्हारे फादर की ये विश थी कि इसे सीक्रेट ही रखा जाए, तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद हम इसे रिवील करेंगे। साउकी तो सैड हो जाती है और बाहर आके देखती है तो मुजन्बी किसी और गर्ल से बात कर रहा था। उसे देख के साउकी बहुत गुस्सा करती है और ड्रिंक पीने लगती है। तभी साउकी के पास मुजन्बी का नीस मुयुजे आता है और उसका ग्लास ले लेता है और उससे कहता है तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रही हो, अंकल ने तुम्हें फिर से डांटा। साउकी कहती है तुम मेरे मैटर में मत पड़ो। वो कहता है हम दोनों सेम एज के हैं। तभी मुजन्बी उसे छोड़ने के लिए कहता है और जाने के लिए कहता है। वो डर के तो चला जाता है। साउकी तो मुजन्बी को उसके पास खड़े होने से मना करती है, ये कुछ पता न चल जाए हमारे रिलेशन के बीच में। मुजन्बी उसका ग्लास लेके रख देता है और उसे ले जाके कहता है वो तो भगवान ही जानता है कि तुम ड्रिंक होने के बाद क्या करती हो। साउकी कहती है मेरा छोड़ो, अपना देखो कि ड्रिंक करने के बाद तुम कुछ और न कर दो। मुजन्बी कहता है मैंने अभी लूजिंग को देखा है, जाओ उससे मिलो। तो वो पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है। मुजन्बी तो अपना फेस घुमा लेता है और कहता है मुझे क्या पता। तभी वहाँ पर मुजन्बी से चिपकने याना रह जाती है। साउकी जाके मुजन्बी को हक करके कहती है हानी मुझे वॉशरूम चलो ना मेरे साथ। वह कहता है खुद जाओ ना। और याना कहती है मुजन्बी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुजन्बी साउकी को वॉशरूम जाने के लिए कहता है वो तो चली जाती है गुस्से से। फिर मुजन्बी याना से कहता है जो भी कहना है जल्दी कहो। याना सोचती है मैं टॉप एक्ट्रेस हूँ, मुझसे कभी किसी ने ऐसे बात नहीं कही, पर मुझे भी मेरे क्रश है तो चलेगा। वो पूछती है जन्वी क्या तुम यहीं पर रहते हो। मुजन्बी कहता है तुम्हें इससे क्या लेना देना। वो कहती है मैं इसीलिए पूछ रही थी कि जब साउकी ना हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने आ जाऊँगी। और मुजन्बी उसे जाते हुए कहता है मैं तुमसे इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम साउकी की बहन हो, नहीं तो तुम अपनी जगह जानती हो। याना तो गुस्से में हो जाती है और सोचती है मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा के ही रहूँगी। मुजन्बी जाकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसके पास जिग आती है। मुजन्बी उससे पूछता है कि क्या उस दिन मिल्क का ग्लास तुमसे गलती से गिर गया था। वो कहती है हाँ। तो मुजन्बी कहता है मैंने साउकी को गलत समझा। जिग कहती है साउकी अभी यंग है, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें नहीं पता यंग लोग आजकल बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मुजन्बी कहता है मेरे और साउकी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो बॉय जो साउकी के साथ है वो उसका क्लासमेट है, मैं उसके साथ साउकी को सेट करना चाहता हूँ। जेजिंग तो शौक हो जाती है कि तुम डिवोर्स लेने के लिए उसे उसके फ्रेंड के साथ सेट कर रही हो। तभी ये बात साउकी सुन लेती है, रोजिंग के साथ सेटअप कराने वाली बात, और उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है।